हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। और डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का डियर स्टूडेंट लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें हमने कोश की प्रमेय के बारे में पढ़ाया है। और डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 2 में डियर स्टूडेंट आज बताएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट, एक सीधा तार है, चालक है, किसी धातु का बना है, और हमने उस पर क्या करा है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित किया है, यानी कि उसमें करंट प्रवाहित किया है। तो जब किसी चालक तार पर क्यू कूलाम का आवेश वितरित हो जाएगा तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, यानी कि उसके लिए एक व्यंजक की स्थापना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का, अनंत का मतलब स्टूडेंट काफी लंबा होगा ये तार। ये एक हमने चालक तार ले लिया है और इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित कर दिया है। जब स्टूडेंट इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश हमने इस चालक तार पर वितरित किया है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, एक हमने क्या लिया है, एक बिंदु लिया है, इससे इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया है, और इस बिंदु पी के चारों ओर एक स्मॉल एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ बना लिया है, यानी कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हमने एक कल्पना करी है। डॉट 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 डॉट। ये जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। अब स्टूडेंट, इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल लिया है हमने, dA, जिसका स्थिति सदिश dA वेक्टर और इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक चालक तार लिया है अनंत लंबाई का, इस चालक तार पर जो हमने आवेश समान रूप से फैलाया है, तो उस आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कितना होता है। तो ये एक नंबर में भी पूछ लेता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया है, माना एक चालक तार पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित किया है, यानी कि जो इसकी लंबाई है चालक तार की, उस लंबाई पर हमने समान रूप से प्लस क्यू कूलाम का आवेश वितरित कर दिया, फैला दिया। अब डियर स्टूडेंट, जब हमने एकांक लंबाई, मतलब एकांक लंबाई का यानी कि 1 मीटर का या आधा मीटर का एक टुकड़ा हम हर जगह से काटते हैं इसमें से, तो उस टुकड़े पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, आवेश की मात्रा समान होगी। तो जब आवेश की मात्रा प्रत्येक लंबाई पर समान होगी, यानी कि 1-1 मीटर के टुकड़े पर या आधा-आधा मीटर के टुकड़े पर जब आवेश की मात्रा समान होगी, तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। और वही आवेश की मात्रा डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। तो तब प्रति एकांक लंबाई पर
आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से दर्शाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाएगी। इसलिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस? Q बटा L, क्योंकि हमने L लंबाई पर इसे वितरित किया है। अब डिस्टेंस इसका बटा 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q का मान निकाल लीजिए। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा गुणा L। इसे समीकरण नंबर 1 लेट कर लीजिए। इसका यूज हम आगे करेंगे। अब डिस्टेंस हमने क्या निकालना है? इस चालक तार के निकट एक हमने क्या लिया है? बिंदु P लिया है। और ये बिंदु P क्या है, कहां पर है? इस चालक तार के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसी वैद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु P लिया है, क्योंकि हमने निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब डिस्टेंस जब हमने एक बिंदु ये P लेट कर लिया स्मॉल r दूरी पर इस चालक तार से, तो हमने यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या किया है? स्मॉल l लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। वो काल्पनिक है तो डॉट डॉट दिखाया है। जब हमने डियर स्टूडेंट ये बना लिया एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, तो इसके पृष्ठ पर जो पृष्ठ है इसके चारों ओर बेलनाकार, उस पृष्ठ पर हमने एक अल्प क्षेत्रफल dA की कल्पना करी है। और डियर स्टूडेंट वो उस यानी कि उस अल्प क्षेत्रफल का जो स्थिति सदिश है और उससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E, दोनों की दिशा हमने क्या ली है? पैरेलल यानी कि समांतर, यानी कि एक ही दिशा में ली है। जब ये दोनों एक ही दिशा में है तो डियर स्टूडेंट इनके बीच में एंगल 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट जब हमने एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया है, तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जो हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में लिखाया था कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्षेत्रफल के वेक्टर और उससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर। तो देखिए डिस्टेंस माना चालक तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। P से होता हुआ L लंबाई का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। हमने एक P से होता हुआ एक L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, कल्पना कर ली इसकी। तो जब ऐसा किया डियर स्टूडेंट, तब हमने इसके पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं और इस dA से गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स डियर स्टूडेंट कितना होगा?
डी फाई ई। अल्प के लिए मैंने बताया था कि डी लगा देते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो अल्प हो जाती हैं वो भौतिक राशियां, और डी हटाने के लिए दोनों ओर का फिर समाकलन कर देते हैं, तो डी भी खत्म हो जाता है। तो जहां पर हम समाकलन करते हैं तो वहां पर पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आ जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमने अल्प वैद्युत फ्लक्स लिया है डी फाई ई, तो ये किसके बराबर होगा? अल्प वैद्युत क्षेत्र अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र ई, और अल्प वैद्युत अल्प क्षेत्रफल डीए के जो सदिश हैं उनके स्केलर गुणन के, तो ई डॉट डी ए। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन कर देंगे, दोनों ओर का समाकलन करने पर, तो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए। अब डियर स्टूडेंट, अगर दो सदिश हैं और दो सदिशों का हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ई है एक वेक्टर और दूसरा है वेक्टर डी ए, इनका हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा, ई का परिमाण ई, वेक्टर ई का परिमाण ई इंटू वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए, और इंटू इनके बीच की कोण की त्रिज्या। अब डियर स्टूडेंट, दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो चूंकि दिखा देंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर, चूंकि वेक्टर ई पैरेलल है वेक्टर डी ए के, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0। और जब थीटा का मान 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फैक्ट लगा देते हैं बाद में, डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए। 1 का इंटीग्रेशन फाई ई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, समाकलन 1 इंटू डी ए। फाई ई गॉस की प्रमेय है, तो गॉस ने क्या बताया था, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो डियर स्टूडेंट, फाई ई की जगह गॉस की प्रमेय का यूज कर लिया, Q/एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू 1 का इंटीग्रेशन कर लिया ए के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया ए। और ए क्या है डियर स्टूडेंट, इस बेलनाकार, यानी कि ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ था उसका क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है डियर स्टूडेंट, बेलन का वक्र पृष्ठ ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, और एच की डियर स्टूडेंट हमने क्या लेट की दी है एल, तो ये जाएगा एल, ए की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने ए की वैल्यू 2 पाई आर एल रख लेंगे तो ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। Q का मान समीकरण 1 से रख लीजिए, कितना था, Q बराबर था लैम्डा इंटू एल, तो Q की वैल्यू रख दीजिए डियर स्टूडेंट, लैम्डा गुणा एल बराबर बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया डियर स्टूडेंट, हमने निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ई का जब मतलब ई का मान जब निकालेंगे तो 2 पाई आर इधर आकर डिवाइड करेगा, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा, इसलिए ई बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डियर स्टूडेंट लैम्डा के नीचे क्या आ जाएगा, आर दिखा देंगे, तो लैम्डा बटे आर। अब डियर स्टूडेंट इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 पाई बनाने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट,
2 से अंश में और 2 से हर में गुणा कर लेते हैं। तो E बराबर आ जाता है कितना, 2 दूनी 4, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ये आ गया आपका फार्मूला, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन r, और मात्रक डियर स्टूडेंट न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट दूसरा अनुप्रयोग है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट एक अचालक चादर है, प्लास्टिक वगैरह मटेरियल की बनी हुई है, और उस चादर को डियर स्टूडेंट हमने क्या करा है, प्लस क्यू कूलम से आवेशित किया है, और ये प्लस क्यू कूलम का आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। इस चालक चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और पीछे की साइड में सममित बिंदु P डैश है, इतनी ही दूरी पर। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया है, बिंदु P जो r दूरी पर है चालक चादर से, अचालक चादर से, और इतनी ही दूरी पर इसके पीछे की साइड में एक बिंदु P डैश है। तो P डैश से होता हुआ हमने क्या किया है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, जिसके सिरों के क्षेत्रफल कितने हैं डियर स्टूडेंट, A है, यानी कि समान क्षेत्रफल A है, और इन सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई होगा, क्योंकि हमने इसका अल्प क्षेत्रफल dA लिया है। तो इस सिरे से होकर गुजरने वाला फ्लक्स d फाई होगा, और इतना ही फ्लक्स इस सिरे से निकलेगा, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल कैसे हैं, समान हैं। तो डियर स्टूडेंट जब ये एक अचालक चादर है, और इस चादर पर हमने क्या किया है, प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित किया है इसके पृष्ठ पर, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसे डियर स्टूडेंट का इसे दर्शाएंगे सिग्मा से। तो हमने क्या लिया है, एक अचालक चादर ली है, माना एक अचालक चादर जिसके पृष्ठ A पर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, तब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगी, और ये किसके बराबर होगी डियर स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A के। इसका ही बटा 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डियर स्टूडेंट Q की वैल्यू निकालेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब डियर स्टूडेंट इस अचालक चादर के निकट
r दूरी पर एक बिंदु P लिया है और सममित बिंदु P डैश लिया है पीछे की ओर इसके, और इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ एक हमने क्या किया है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा है जिसके सिरों के क्षेत्रफल a और a हैं। इनके अल्प क्षेत्रफलों dA से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। तो इन दोनों सिरों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसलिए अचालक चादर के निकट एक बिंदु P है तथा दूसरी ओर सममित बिंदु P डैश है। P तथा P डैश से होता हुआ एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसके सिरों से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा डियर स्टूडेंट, फाई ई बराबर पहले सिरे से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो समाकलन वेक्टर ई डॉट डी, और दूसरे सिरे से निर्गत वैद्युत फ्लक्स समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, दोनों समान है जुड़ जाएंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब देखिए दोस्तों, सदिश ई और सदिश डी दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई डॉट ए ई इंटू डी, कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों सदिश वेक्टर ई पैरेलल है वेक्टर डी के, तो थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू, वो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। तो 2e इंटू डी ए, अब गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2e, ई बाहर निकल गया और समाकलन डी ए, 1 का समाकलन ए के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ए, और q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए समीकरण 1 से, और एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e इंटू 1 का इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में ए से ए कट गया, और 2 डियर स्टूडेंट इधर गुणा कर रहा है ई को, इधर आके क्या करेगा भाग, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डियर स्टूडेंट मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डियर स्टूडेंट कितनी होगी, ई बराबर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट एक मेटेलिक कोई चादर है, किसी धातु की है, और उसके 2 पृष्ठ हैं, पहला पृष्ठ ये वाला है और दूसरा पृष्ठ ये है, और इन दोनों पृष्ठों पर प्लस q कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है।
इस चालक चादर के निकट एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये इधर की साइड में और दूसरा पृष्ठ इसके पीछे, और दोनों ही पृष्ठों पर प्लस Q कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है। तो पहले पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा और दूसरे पृष्ठ का भी आवेश घनत्व सिग्मा। पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। दोनों तीव्रताएं डियर स्टूडेंट कैसी हैं, समान होंगी, क्योंकि इन पर वितरित आवेश की मात्रा समान है। तो डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी कि माना एक चालक चादर है, एक चालक चादर ले ली, चादर है जिसके दोनों पृष्ठों पर प्लस Q कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है। जब समान रूप से इनके पृष्ठों पर आवेश वितरित है तो एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और सिग्मा से दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट पहले पृष्ठ के कारण पहले मान लेते हैं एक माना चालक के निकट एक बिंदु P मान लिया हमने, एक बिंदु P है, इसलिए पहले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए P पर पहले पृष्ठ के कारण तीव्रता E1 बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहली समीकरण। और डियर स्टूडेंट तथा P पर दूसरे पृष्ठ के कारण तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की, ये भी डियर स्टूडेंट कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी इक्वेशन। अब इसलिए लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की डायरेक्शन एक ही ओर को है। तो डियर स्टूडेंट जब P पर हम क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो ये तीव्रताएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर इनमें ये डायरेक्शन मान लो एक ही E1 की इधर और E2 की विपरीत दिशा में होती तो ये तीव्रताएं क्या होती, घट जाती, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। उस सदिश राशि में विपरीत दिशा के लिए स्टूडेंट माइनस लगाना पड़ता है, और अगर दोनों की दिशाएं समान है तो डियर स्टूडेंट वो तीव्रताएं परिणामी होने पर जुड़ जाएंगी, इसलिए लिखेंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, तो E बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट कितनी है, सिग्मा अपॉन 2
एप्सिलॉन नॉट। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो E बराबर हो जाएगा एक सिग्मा ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया डिस्टेंस, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट, इसका ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। चालक आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लगाना है, और अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है डियर स्टूडेंट? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो डियर स्टूडेंट, गॉस की प्रमेय के 3 अनुप्रयोग थे, वो आज हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं तीनों, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब करें।